नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है इनप्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ चिल्स। तो चिल की प्लेसमेंट के ऊपर ये बेसिकली हमने वीडियो बनाया है। इसका एक और वीडियो बाद में ऑन जॉब ट्रेनिंग के ऊपर भी मैं बनाऊंगा, लेकिन जब शॉप लॉन में घूम रहा था तो मुझे कुछ कास्टिंग में ये इश्यू दिखाई दिया, इसलिए मुझे लगा कि एक वीडियो इसके ऊपर बन सकता है, तो मैंने ये वीडियो बनाया है इनप्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ चिल्स। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप यहाँ पर देख रहे हैं इस पिक्चर में कि चिल्स की जो पोजीशन है वो ठीक तरह से नहीं लगाई हुई है। आप देख रहे हैं कि चिल्स एक तरफ की एक साइड की तरफ मूव हुई है या शिफ्ट हुई है। उम्मीद ये होती है कि जब हम चिल लगाते हैं तो इस चिल लगाने का बेसिक रीजन ये होता है कि उस एरिया में जो हेवी सेक्शन होता है, तो हेवी सेक्शन के वजह से वहां पर श्रिंकेज टेंडेंसी बढ़ जाती है और वहां पर फीडिंग देना मुश्किल होता है या फिर नामुमकिन होता है। उस जगह पे जहां पर हम फीडिंग नहीं दे सकते हैं लेकिन हमें श्रिंकेज को कंट्रोल करना है, तो वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो डायरेक्शनल सॉर्टिफिकेशन है मेटल का वो जल्दी करें और उसे अच्छी तरह से करें। तो इसीलिए हम वहां पर चिल देते हैं। जो चिल ये काम करता है कि मेटल को जल्दी सॉल्डिफाई करता है और जितनी अच्छी तरह से वो सॉल्डिफाई करेगा उतनी अच्छी तरह से हमें उस एरिया में श्रिंकेज से मुक्ति पाने का चांस रहता है। तो वहां से हम श्रिंकेज को इलिमिनेट कर सकते हैं। जहां पर हम फीडिंग नहीं कर सकते वहां पर हम चिल देके श्रिंकेज को इलिमिनेट करते हैं या फिर एक इलिमिनेट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि श्रिंकेज निकल जाता है। बेसिकली ये श्रिंकेज टेंडेंसी एक जगह से दूसरी जगह जाती है और दूसरी जगह जहां पे जाती है वहां पे उसको फीडिंग मिलता है, तो वहां से वो श्रिंकेज अपने आप कम हो जाता है। तो बेसिकली श्रिंकेज को शिफ्ट करने का काम ये चिल करती है, जिसके ऊपर एक अलग से वीडियो चिल के ऊपर मैंने ऑलरेडी बनाया है, इसे जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चिल शिफ्ट होने की। तो चिल्स आर प्लेस्ड रॉन्गली, तो चिल को रखने की जो प्रक्रिया है, जो वहां पर रखने का जो काम है वो ठीक से नहीं हुआ है। चिल को एक तरफ शिफ्ट करके रखा है, जिससे क्या होगा, उसे ये होगा कि वहां पर जो सॉलिडिफिकेशन का ट्रेंड है वो ठीक से नहीं होगा, वहां पर अच्छी तरह से सॉलिडिफिकेशन नहीं होगा और उसके वजह से दो चीजें हो सकती है। सबसे पहले तो श्रिंकेज आ सकता है, बिकॉज श्रिंकेज टेंडेंसी बढ़ने के चांसेस रह सकते हैं, बिकॉज चिल जो है एज के ऊपर आई है और जो सॉलिडिफिकेशन ट्रेंड उस एरिया में मिलना चाहिए उतना अच्छी तरह से वो सॉलिडिफिकेशन ट्रेंड वहां पे नहीं मिलेगा, जिससे श्रिंकेज टेंडेंसी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दिस इज नंबर वन। नंबर टू, अगर ये चिल इस तरफ से आ गई है तो उसका मतलब है कि जो चिल है उसके एजेस में जो मट्टी है वो मट्टी कहीं ना कहीं लूज रहेगी और वो लूज मट्टी आपके कास्टिंग में आके इंक्लूजन का भी आपको डिफेक्ट देने के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ आपको दोनों चीजों के ऊपर ध्यान रखना होगा। एक तो श्रिंकेज और बढ़ सकता है और साथ ही में इंक्लूजन जैसे डिफेक्ट भी आ सकते हैं। तो ये दोनों के वजह से हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान में रखना है कि चिल को जब भी आप रखें तो सेंटर में रखें, चिल को शिफ्ट ना हो। इसीलिए आप इसमें आप थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देंगे तो डेफिनेटली हम श्रिंकेज को कंट्रोल करने में इस चिल का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार इसके लिए हम मैग्नेट का भी इस्तेमाल करते हैं। जो कास्टिंग है तो उसमें हम एक मैग्नेट लगा देते हैं, जो मैग्नेट चिल को होल्ड रखने का काम करता है, चिल को पकड़ के रखता है। क्योंकि चिल शिफ्ट क्यों होता है, बिकॉज हम चिल रखते हैं, बाद में मट्टी लेते हैं और उसके बाद राइडिंग करते हैं। तो कई बार इस सारी प्रक्रिया में चिल थोड़ा इधर उधर मूव होने के चांसेस रह सकता है। इसमें सिर्फ ऑपरेटर की गलती है ऐसा नहीं है। तो कई बार इस प्रक्रिया में आपका चिल थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं हम, जहां पर चिल लगाना है उस सेंटर में आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक राउंड में आपको चिल लगा हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरे राउंड में आप देख रहे हैं कि मैग्नेट जो सेंटर में रखा है वो दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, जहां पर चिल लगाना है वहां पर उस मैग्नेट को रख लेते हैं और उसके बाद उस चिल को उसके ऊपर प्लेस करते हैं। तो मैग्नेट चिल को पकड़ के रखता है और चिल को मूव होने नहीं देता है, जिससे ये जो शिफ्टिंग होता है चिल का वो काफी हद तक अवॉइड कर सकते हैं, काफी हद तक कम कर सकते हैं। और जो मैनुअल इंटरवेंशन है यहाँ पर उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो चिल पोजीशन को मेंटेन करने के लिए कई बार कई लोग मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, आप भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में एक और चीज आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे लेफ्ट साइड में आप जो चिल लगाए उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है। तो ये नंबर से आपको चिल कब प्रोडक्शन हुई उसकी आइडेंटिफिकेशन भी पता चलती है, चिल का साइज पता चलता है। तो उससे क्या होता है कि आपको चिल को रिप्लेस करते समय आसानी हो जाती है कि यहाँ पर जो जो
23 नंबर है तो 23 नंबर की चील आपको निकाल के फेंकने हैं और 24 नंबर के चील लेने हैं। तो 23 नंबर का मतलब वो चील जो खराब हो चुके हैं, जिसकी लाइफ खत्म हो चुकी है, जो पुराने हो चुके हैं, उसे हम डिस्कार्ड करना है और अगले 24 नंबर के चील हमें प्रोडक्शन में वापस लेने हैं। तो इस तरह से आप उसका आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दिया इसलिए मैंने स्पेसिफिकली आपको बताया। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी डायनामिक फाउंड्री ग्रुप में बनाया हुआ है, आप उसे जरूर देखिएगा। और उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको चिल रखने के तरीके के बारे में और चिल के इस्तेमाल के बारे में काफी हद तक जानकारी मिली होगी। और सुमित के साथ कि इस वीडियो से आपको काफी लाभ होगा, आप इसका इस्तेमाल अपने फाउंड्री के रूटीन वर्क में करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।